तो क्वेश्चन है कि आकृति 6.30 यानी ये वाली में ए बी समांतर सी डी, यानी ये जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, यानी जो ये ई एफ है ये इस सी डी के ऊपर लंब है, तो ये 90 और इधर का भी 90 है। और जी ई डी 126 है, तो जी ई डी यानी ये बड़ा वाला देखोगे आप तो ये 126 दिया हुआ है। तो आपको ए जी ई निकालना है, तो ए जी ई यानी ये वाला निकालना है, ए जी ई, ठीक है, ए जी ई ये वाला। तो ये वाला 126 है, तो ये भी 126 हो जाएगा, क्योंकि ये जेड बना रहे हैं अल्टरनेट ट्रायंगल, यानी ये अंतःकांतर कोण से ये भी 126 आ जाएगा। फिर आपको निकालना है जी ई एफ, तो जी ई एफ, तो ये वाला 126 है, 126 में से ये 90 वाला घटा देंगे तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। फिर ऐसे एक और निकालना है एफ जी ई, तो ये रहा एफ जी और ई, यानी ये वाला निकालना है। तो जो ये सीधी रेखा है तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो ये 126 था, तो 180 में से 126 घटा देंगे तो ये आपका 54 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो लिख देंगे, दिया है कि ए बी समांतर सी डी है और ई एफ लंब है सी डी पर, और जी ई डी है 126 डिग्री, और ज्ञात करना है, तो आपको तीन तीन कोण ज्ञात करना है, ए जी ई, फिर आपको जी ई एफ, और फिर आपको निकालना है एफ जी ई, ठीक है। तो करते हैं हल। तो पहला वाला देखते हैं, तो हमें दिया था कि जी ई डी यानी ये वाला 126 है, तो ये वाला निकालना है ए जी ई, ये भी 126 जाएगा, तो अंतःकांतर कोण से तो लिख देंगे ए जी ई बराबर हो जाएगा जी ई डी के, दोनों बराबर हो जाएंगे 126 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, अंतःकांतर कोण। क्यों बना रहे हैं अंतःकांतर कोण? क्योंकि ए बी समांतर सी डी है, क्योंकि ए बी समांतर सी डी है, तथा ये जो टेढ़ी लाइन आ रहा है जी ये तिर्यक रेखा है, तथा जी ई तिर्यक रेखा है, तो इस वजह से अंतःकांतर कोण बन गया। तो पहला वाला आ गया ए जी ई 126 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा निकालना है ये वाला जी ई एफ, जी ई एफ, तो ये पूरा 126 था और ये लंब खींचा है तो ये 90 हुआ, तो 126 में से 90 घटा दें 36 आ जाएगा। तो लिख देंगे जी ई डी जो है, यानी जी ई डी, इसमें दो कोण है जी ई एफ और जमा ये वाला लंब यानी एफ ई डी, यानी एफ ई डी। तो ये 126 था, ये आपको जी ई एफ निकालना है, और ये 90 है, 90 इधर आके माइनस हो जाएगा 126 में से, तो जी ई एफ आ जाएगा 36 डिग्री, तो जी ई एफ 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें ये निकालना है, नाम था एफ जी ई यानी ये वाला, और ये निकालने के लिए ये 126 आया था अभी अंतःकांतर कोण से, तो ये लिख देंगे, ये सरल रेखा है और इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, और ये रैखिक युग्म बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा। तो हम लिख देंगे कि ए जी एफ एक सरल रेखा है, और ये सरल रेखा है, तो एंगल ए जी ई और जमा एफ जी ई दोनों का जोड़ 180 होगा। ये 126 था, जमा एफ जी ई निकालना है, तो 180 में से घटा देंगे, तो एफ जी ई निकालने के लिए 180 में से 126 घटा देंगे, तो आपका 54 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हो जाएगा 126, दूसरा हो जाएगा 36 और तीसरा हो जाएगा 54, ठीक है, तीनों आ गया। आकृति 6.31 यानी इस वाले में पी क्यू समांतर एस टी, तो ये जो पी क्यू है ये एस टी के समांतर है, बस ये थोड़ा आमने सामने नहीं है लेकिन आगे पीछे है, तो ये दोनों भी समांतर है, यानी पी क्यू आर 110, तो पी क्यू आर ये वाला एंगल 110 है, और आर एस टी ये 130 है, तो क्यू आर एस ज्ञात करो, क्यू आर एस ये बीच वाला आपको ज्ञात करना है, और हमें एक संकेत दे रखा है कि बिंदु आर से होकर, यानी इस बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर, इस एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए, यानी एक रचना कीजिए, उसके बाद इसे हल कीजिए, ठीक है।
तो पहले हम रचना कर देंगे कि बिंदु आर, ठीक है, बिंदु आर से होकर एसटी के समांतर रेखा एमएन खींचा। तो हमने एक ऐसे समांतर रेखा खींच दिया ऐसे, ठीक है, नाम एमएन। अब ये एसटी के इसके समांतर खींचा है, तो पी क्यू इसके समांतर था एसटी के, और एसटी समांतर है एमएन के, तो पी क्यू भी क्या हो जाएगा, एमएन के समांतर। तो तीनों हो गए समांतर, तीनों समांतर हो गया, तो पी क्यू इसके समांतर हो जाएगा और ये तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, इन दोनों अंतःकोण का जोड़ 180 हो जाएगा। ऐसे ही फिर ये निकाल लेंगे तो 70 आ जाएगा, 180 में से 110 घटाएंगे 70। ऐसी फिर ये इसके समांतर है, तो ये दोनों समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगा। और अब इन दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंतःकोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी, एक ही ओर के अंतःकोणों का जोड़ 180 होता है। तो एंगल इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा। तो जब ये 50 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, तो सीधी रेखा है, तो तीनों का जोड़ 180 हो जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे पी क्यू समांतर, यानी ये जो पी क्यू है ये समांतर है एमएन, तथा क्यू आर एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 180। तो जोड़ो पी क्यू आर और जमा क्यू आर एम, तो इनका जोड़ क्या हो जाएगा, 180, यानी पी क्यू आर और क्यू आर एम, इन दोनों जोड़ 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, संपूरक होता है। तो उसके बाद ये पी क्यू आर 110 था, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्यू आर एम निकालने के लिए 180 में से 110 घटा देंगे, तो क्यू आर एम कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब इन दोनों को जोड़ भी 180 होगा, तो लिख देंगे एस टी समांतर एम एन है, और तथा ये एस आर एक तिर्यक रेखा है। अब ऐसे ही क्या होगा कि कोण आर एस टी और प्लस कोण एस आर एन, दोनों जोड़ 180 हो जाएगा, ठीक है। और आर एस टी कितना था, 130, तो 130 प्लस एस आर एन बराबर 180। अब 130 उधर घट जाएगा, तो एस आर एन बराबर 180 माइनस 130, यानी ये 50 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये 70 है और ये 50 है, और ये एम आर एन एक सरल रेखा है। तो लिख देंगे कि एम आर एन एक सरल रेखा है। अब ये जब सरल रेखा है तो तीनों का जोड़ 180 होगा, तो लिखो 70 जमा जो निकालना था क्यू आर एस और जमा 50, तीनों का जोड़ 180 हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू आर एस निकालने के लिए ये दोनों जोड़ोगे 70 और 50, तो 120 बराबर 180। अब क्यू आर एस निकालने के लिए 180 में से 120 घटा दोगे, तो 60 डिग्री आंसर। अब पांचवा क्वेश्चन है कि आकृति 6.32, यानी इसमें ए बी समांतर सी डी, तो ए बी इस सी डी के समांतर है, और ए पी क्यू 50 है, ए पी क्यू ये 50 है, 50 डिग्री, और पी आर डी 127, पी आर डी 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई ज्ञात करो, तो ये रहा वाई, ये रहा एक्स, ये दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि पहले तो देखो ये 127 है, तो ये बन रहा है पी आर डी 127, तो इन दोनों का जोड़ भी 127 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ऐसे जेड बन रहा है और ये अंतः का अंतर कोण बना रहे हैं, तो इस वजह से इन दोनों का जोड़
इस 127 के बराबर होगा तो y निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले लिख देंगे कि ए बी समांतर सी डी है और तथा ये पी आर एक तिर्यक रेखा है तथा पी आर एक तिर्यक रेखा है। तो अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये दोनों क्या बनाएंगे, अंतःकांतर कोण। तो कोण ए पी आर बराबर हो जाएगा इसके पी आर डी। ठीक है, पी आर डी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या बनाते हैं, अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ए पी आर में दो हिस्से हैं, 50 और y, तो इसकी जगह लिख देंगे 50 जमा y और पी आर डी 127। तो y निकालने के लिए 127 में से 50 घटा देंगे। ठीक है, तो जब आप घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 77 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ना आपको x निकालना है। तो देखोगे कि ये भी समांतर रेखा है और ये पी क्यू तिर्यक रेखा है, तो x 50 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये z बना रहे हैं यानी अंतःकांतर कोण बना रहे हैं। तो लिख दोगे कि ए बी समांतर सी डी है और तथा ये पी क्यू तिर्यक रेखा है, तो ये भी क्या बनाएंगे, अंतःकांतर कोण। तो यानी लिख दोगे कि कोण ये वाला ए पी क्यू बराबर हो जाएगा पी क्यू आर। तो ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर और ये था 50, तो ये हो जाएगा x। तो x का मान 100 मतलब 50, तो x आ जाएगा आपका 50 और y आ जाएगा 77 आंसर। ठीक है, आकृति 6.33 यानी इसमें पी क्यू और आर एस दो दर्पण है यानी शीशे हैं, मिरर हैं। तो पी क्यू आर एस दर्पण है, तो इस तरफ पोलिस है, इस तरफ पोलिस है, तो अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं, देखो ये समांतर है, और एक आपतित किरण ए बी, ये जो ए बी है जो टकराती आके, इसे आपतित किरण बोलते हैं। तो आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे ए बी दर्पण पी क्यू को बी पर काटती है, तो पी क्यू को बी पर काटती है यानी टकराती है। और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, अब जो टकरा के आती है इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, परावर्तित किरण। पथ बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से टकराती है यानी इस आर एस से सी पर टकराती है और फिर पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, फिर सी डी से इधर परावर्तित हो जाती है। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी, यानी ये जो ए बी लाइन है ये सी डी के समांतर है। तो ये दोनों तो है ही समांतर, अब ये दोनों समांतर प्रूफ करना है। तो इसमें क्या है कि पी क्यू व आर एस दर्पण है और ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, और अब सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, रचना करेंगे एक। ठीक है, तो यहाँ से एक लंब खींचेंगे और यहाँ से भी एक लंब खींचेंगे। इसका नाम रख देंगे सी एम, इसका नाम रख देंगे बी एन, और ये हमने लंब खींचा है। ठीक है, तो लिख देंगे बी एन लंब पी क्यू तथा ऐसी ये सी एम लंब आर एस खींचा। तो हल, तो हमने ये सीखा होगा कि एक जब आपतित किरण टकराती है, परावर्तित किरण निकलती है, तो ये दोनों कोण है बराबर होते हैं, तो 1 और 2 बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला 3 और 4 बराबर हो जाएगा। ठीक है, परावर्तन का नियम आपने पढ़ा होगा कि एक चिकने पॉलिश पृष्ठ पे जब कोई आपतित किरण आती है और टकरा के परावर्तित होती है और फिर उस पे जो विलंब होता है, तो इनके बीच का जो कोण आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो इसीलिए दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। तो आप लिख दोगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्यों हो जाएगा बराबर? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद पी क्यू आर एस समांतर थे और इनके ऊपर जो ये लंब खींचे हैं तो ये भी समांतर हो जाएंगे।
क्योंकि हमने बी एन लंब पी क्यू और सी एम लंब आर एस खींचा है, तो अतः बी एन और सी एम दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बी एन समांतर हो जाएगा सी एम के। ठीक है, तो ये दोनों भी समांतर हो जाएंगे और बी सी तिर्यक हो जाएगा, तो तथा बी सी एक तिर्यक रेखा है। अब ये तिर्यक रेखा है तो एंगल 2 और 3 बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये अंतः का अंतर कोण बनाते हैं, तो एंगल 2 बराबर एंगल 3, क्योंकि ये अंतः का अंतर कोण बनाते हैं। तो अब इसका दुगना कर दो, इसका दुगना कर दो, तो इस 2 का दुगना यानी यहाँ पे 2 गुना और यहाँ पे भी 2 गुना। तो जब हम इसका दुगना करेंगे तो ये इसका दुगना हो जाएगा, मान लो एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इसका दुगना तो 3 और 4, तो इसका 3 और 4। ठीक है, तो 1 और 2 जोड़ेंगे, 3 और 4 जोड़ेंगे, तो जब हम 1 और 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा ए बी सी, तो लिख देंगे ए बी सी बराबर हो जाएगा किसके, तो 3 और 4 का जोड़ बी सी डी, तो लिख देंगे बी सी डी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों कोण भी देखो ध्यान से, तो ए बी सी और बी सी डी ये भी जेड बना रहे हैं, यानी अंतः का अंतर कोण बना रहे हैं, तो इस वजह से ये इसके बराबर हो गया है, तो अंतः का अंतर कोण बराबर है, तो ए बी बराबर ए बी समांतर सी डी हो जाएगा। तो लिख देंगे ना कि ये अंतः एकांतर कोण बनाते हैं, अंतः एकांतर कोण बनाते हैं, तो अतः ए बी समांतर सी डी है और तथा बी सी तिर्यक रेखा है। हो गया प्रूफ। ठीक है।